नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हिमांशु क्रिप्टो नॉलेज। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आरबीआई क्रिप्टो को लेकर काफ़ी चर्चा में है, आए दिन मीटिंग करते रहते हैं। उसने एक सभा बुलाई थी और उस सभा में उसने क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या कहा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। दोस्तों, क्या क्रिप्टो करेंसी मूल्य के भंडार के रूप में उपयोगी है? कुछ क्रिप्टो करेंसी के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए यह तर्क दिया गया है कि करीब से देखने पर तर्क का खुलासा होता है। मूल्य के किसी भी भंडार के बारे में सोचें, वे या तो मुद्राएं हैं या वित्तीय संपत्तियां या वस्तुएं हैं जो मूर्त हैं और आंतरिक मूल्य हैं। चित्रों की तरह कला के कार्यों में भी ऐतिहासिक सौंदर्य और दुर्लभ मूल्य है। हमने देखा है कि क्रिप्टो करेंसी इनमें से कोई नहीं है। उनके वर्तमान मूल्यांकन के बावजूद यदि लोगों की एक सीमा संख्या ऑप्ट आउट करने का निर्णय लेती है तो संपूर्ण मूल्य आसानी से शून्य हो सकते हैं। एक क्रांतिकारी नवाचार के बारे में सभी प्रचार के लिए क्रिप्टो का शख्स खुद को वित्तीय क्षेत्र में किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, जो वर्तमान में पूरा नहीं किया जा रहा है या मौजूदा ज़रूरतों को अधिक कुशलता से पूरा करने के लिए नहीं है। नव प्रवर्तन यदि बिल्कुल भी विपरीत खाता बही का है, जो समर्थकों के दावों के विपरीत तब भी फल फूल सकता है। दोस्तों, जब दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्या यदि कोई भी हो तो समाज या अर्थव्यवस्था के लिए क्या जोखिम है? क्रिप्टो करेंसी के मूलभूत जोखिम दो हैं। वे निजी मुद्राएं हैं और वे केवाईसी, एमएलएम, सीएफटी आदि जैसे वित्तीय अखंडता मानकों के संबंध में सरकारी नियंत्रण से बचने के लिए संरक्षित हैं। आइए हम इन दो बिंदुओं में से प्रत्येक की जांच करें। अर्थव्यवस्था पर निजी मुद्राओं या मुद्रा जैसे उत्पादों का प्रभाव। ऐतिहासिक रूप से निजी मुद्राओं के परिणाम स्वरूप अस्थिरता आई है और इसलिए सदियों से फिएट मुद्राओं में विकसित हुई है। निजी मुद्राओं के लिए प्रतिभागी कदम केवल इसलिए नहीं लिया जा सकता है क्योंकि प्रौद्योगिकी इसे समाज के कानूनी, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने के कारण अव्यवस्था के लिए बिना किसी विचार के अनुमति देती है। यह हमेशा व्यस्त होने में प्रत्येक निजी मुद्रा अंततः रुपए के कुछ हद तक बदल देगी। नवीनतम मुद्रा के रूप में रुपए की भूमिका कम हो जाएगी। एक या अधिक निजी मुद्राओं की अनुमति के साथ देश में समानांतर मुद्रा प्रणाली होगी। इस प्रकार क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती स्वीकार्यता का परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था के प्रभावी डॉलरीकरण में होगा। डॉलरकरण हमारी यह अच्छी तरह से समझा जाता है पैसे की आपूर्ति या ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों की क्षमता को कम कर देगा। दोस्तों, क्योंकि मौद्रिक नीति का गैर रुपया मुद्राओं या भुगतान उपकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ऐसा होता है तो भारत न केवल अपनी मुद्रा खो देता है, जो उसकी संप्रभुता की एक परिभाषित विशेषता है, बल्कि अर्थव्यवस्था पर उसका नीतिगत नियंत्रण भी खो देता है। मौद्रिक नीति के लिए कर्षण के नुकसान के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की क्षमता भौतिक रूप से कमजोर हो जाएगी। दोस्तों, विकल्प दिए जाने पर लोग अपनी जमा राशि का कम से कम एक हिस्सा यूएस डॉलर या यूरो जैसी परिवर्तनीय मुद्राओं में रखना पसंद कर सकते हैं। इन परिवर्तनीय मुद्राओं में मूल्य वाली क्रिप्टो करेंसी ऐसा अवसर प्रदान करेगी। यदि निजी मुद्राओं को अनुमति दी जाती है तो बैंकिंग प्रणाली की रुपए में जमा राशि जुटाने की क्षमता और परिणाम स्वरूप क्रेडिट बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। परिवर्तनीय मुद्राओं में ऋण सृजन मौद्रिक नीति के लिए अभेद्य होगा। अत्यधिक मामले में जहां जमा और क्रेडिट का एक बड़ा हिस्सा
क्रिप्टो करेंसी में स्थानांतरित हो जाता है। परिणाम एक कमजोर यहाँ तक कि चरमराती बैंकिंग प्रणाली, बिगड़ती वित्तीय स्थिरता होगी। दोस्तों, इस बात के पहले से ही संकेत हैं कि क्रिप्टो करेंसी में निजी सीमा पर प्रवाह हो रहा है। यदि यह प्रवृत्ति वैध है तो व्यापार, भुगतान, व्यक्तिगत प्रेषण या सीमा पार निवेश से संबंधित प्रवाह का एक हिस्सा इन क्रिप्टो करेंसी में किया जाएगा। चूंकि वे गैर आरक्षित मुद्राएं हैं, इसका भारत में विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो बाहरी क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा ऐसी क्रिप्टो करेंसी भुगतान पूंजी खाता नियमों के दायरे से बाहर हो सकते हैं। यह पूंजी खाता व्यवस्था की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, क्योंकि पूंजी प्रवाह पर नीति नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार, अभिवृद्धि और विनिमय दर प्रबंधन पर इसका परिणाम गंभीर व्यापक आर्थिक स्थिरता के मुद्दों को उठाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करें।